नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के आरोग्य भव एपिसोड में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच सीमा सिंह। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। मैम, अपने बारे में मैं चाहूँगी कि कुछ पहले हमें बताएं, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप कैसे काम करते हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें कुछ बताइए। मैम, पहले तो मेरा नाम सीमा है जी। और मैं इस इंडस्ट्री में सबसे पहले अपने लिए आई थी क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत बेकार हो चुकी थी। अच्छा। 98 kg का वेट हो चुका था। बहुत सारे मेरे इंटरनल इशू हो रहे थे, PCOD PCOS की समस्या। क्योंकि आप सबको पता है जब वज़न बढ़ता है तो लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर से शादी के बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो होता है ना, महंगाई की तरह मेरा वज़न भी बढ़ रहा था, 98 हो चुका था। हाँ। फिर मुझे मेरे वेलनेस कोच से मुलाकात हुई और उनकी देख रेख में मैंने इस समय 38 kg का फैट लॉस किया, स्किन बेहतर हुई और बहुत अच्छा लगता है। इस समय मेरी पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली हम लोग न्यूट्रिशन को लेते हैं। क्या बात है। मतलब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हर्बल क्या होता है। मैम, हर्बल अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे कि वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, तो इसका नाम पहले आएगा। और हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि जिस चीज़ से हम लोग ऐड हैं, जिस जुड़े हैं, वो आज वर्ल्ड वाइज हो चुका है। 94 कंट्री में हो रहा है, ये हर देशों में हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करते हुए, क्योंकि जो ये हर्बल है ना, ये एक न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन आज के डेट में बच्चा सबको पता है कि न्यूट्रिशन क्या है। बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की डेली बेसिस पे नीड है, ठीक है। और हमारी बॉडी को डेली चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे सेल्स जो है डेली पुराने होते जा रहे हैं, न्यू सेल्स जनरेट होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैम, जैसे कि आपने बताया हर्बल क्या है, तो हर्बल चिकित्सा, ठीक है, ये आजकल चलता है। लोग बोलते हैं कि हम हर्बल की दवाइयाँ करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली हर्बल चिकित्सा क्या होता है? जी, सबसे पहले यहाँ करेक्ट करेंगे आपको कि हम लोग हर्बल चिकित्सा नहीं करते, ठीक है। हम लोग ये न कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है। और जो भी ये रिजल्ट हमने बताया अभी, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। हर इंसान का बॉडी टू बॉडी रिजल्ट आता है, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। और हम एक डिस्क्लेमर भी यहाँ देते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, ना उसका दावा करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों की बॉडी में जो नीड है उसको देते हैं और कैलोरी मैनेजमेंट पे, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। ओके, मतलब ये आप लोग बेसिकली किसी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते, आप बेसिकली सामने वाले के स्वास्थ्य को और बेहतर करने का काम करते हैं, ठीक है। आप उन्हीं को उन्हीं की तरीके से ठीक करते हैं, उनके खान पान में बदलाव लाते हैं एज ए वेलनेस कोच। क्योंकि आपको पता होगा कि आज के क्षेत्र में हर जगह एक कोच की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिना कोच के कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक कोच का रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम लोग हर जगह से इंटरनेशनल नेशनल ट्रेनिंग लेके और खुद पे अपने आजमा के, खुद पे हम लोग कोच की देख रेख में इस डाइट को लेके हम लोगों ने एक बेहतर रिजल्ट क्रिएट करा रहे हैं। लाइफ स्टाइल को, उनको खान पान को चेंज करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं जो इस न्यूट्रिशन को बनाने में वो मदद करते, वो देखते हैं, देख रेख में उनके ये बनता है। फिर हम लोग लोगों की तरफ पास प्रोवाइड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है सीमा जी, ये अल्टीमेट चिकित्सा ही तो हुआ, है ना। चिकित्सा जैसे एक दवा देना हो गया ना, मेडिसिन हम दे रहे हैं कोई। आप उन्हें एक उपचार के लिए आप एक कहते हैं ना कि हम सामने वाले को सजेशन देते हैं। डॉक्टर भी एक सजेशन भी तो देते हैं, वो दवाइयाँ भले देते हैं बट एक सजेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे अंदर है, हम उसी को थोड़ा सा मेंटेन करके ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कोच बन के आप उनको एक चिकित्सा का भी काम कर सकते हो। क्योंकि नहीं मैम, इसको तो हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि इलनेस और वेलनेस में बहुत अंतर होता है। इलनेस क्या होता है? बीमारी से एक कदम पहले, वेलनेस बीमारी से एक कदम पहले। यानी कि हम उस बीमारी तक पहुंचे ना, अगर हम अपना खान पान, ईटिंग हैबिट को सही रखें तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बीमार पड़ते हैं, यानी इलनेस पे जब जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, है ना। तो उनका अलग है इलनेस और हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री से हैं। इसका मतलब कि हम उस बीमारी तक पहुंचे ही नहीं, आप उससे पहले ही उसका उपचार कर देते हो, तो इसीलिए उसको चिकित्सा का आप नाम नहीं देते चीज़ है। नहीं, हम लोग कैलोरी मैनेजमेंट पे करते हैं। बेसिक सिर्फ एक शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक और संतुलित आहार देते हैं। ओके, क्या बात है। अच्छा, आप इसके जो भी आपने बताया, आप एज अ कोच, आपके जो भी पेशेंट वगैरह आते होंगे या जो भी आपके
पास आते हैं कि हाँ मैम हमें वेट कम करना है या हमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आप कुछ सजेशन दीजिए, ऐसे आपके पास लोग आते होंगे, तो आप उनको जो खाना, उनका न्यूट्रिशन वगैरह जो आप बताते होंगे कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए, उसी के साथ क्या आप ये भी बताते होंगे कि आप कुछ पाउडर या कुछ दवाइयाँ जैसे कि आपने मना ही कर दिया है, लेकिन कुछ टॉनिक्स वगैरह आप उन्हें देते हैं? नहीं, कोई टॉनिक्स या वो नहीं रहता, बेसिक न्यूट्रिशन ही रहता है। अच्छा, अभी मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी जिसके लिए बहुत सारे मेरे ऑडियंस है जो अपने दिल में ये क्या बोझ लेकर बैठे हैं कि यार हमें भी वेट कम करना है ना। और इसके लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अक्सर आप देखते होंगे, आप कोई किसी भी आपके सोशल साइट पे अक्सर आपके फ़ोन पे एड्स वगैरह आते रहेंगे, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपना वजन कम करे, थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए जो अवेयर हैं, वो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं और कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा, मतलब जैसे कि बहुत सारे मैंने खुद भी देखा है, कई बार मेरा भी मन करता है यार थोड़ा सा फिट होने के लिए जिम जाना, मतलब बहुत आलस लगता है कि हम थोड़ा योगा करें, जिम जाएँ, तो ऐसे में हम लोग भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई पाउडर ही हो, कोई टॉनिक ही हो, अगर उससे हमारा वजन कम हो जाता है तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए क्या है? जैसे कि आपने बोला कि आपका वेट 98 था, देन आपने 30 कितना कम किया? 38 कम किया। सो क्या बोलना चाहोगे आप उन लोग के लिए? तो मतलब ऐसा कुछ अभी के लिए कुछ बता सकती हैं, कोई भी मतलब बताएंगे तो वहीं पे बताएंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ। लेकिन अगर हम अपने खान पान में, अपने ईटिंग हैबिट में चेंज नहीं लाए, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। तो अगर हम अपने आदतों को नहीं सुधारेंगे, खाना पीना, आज के खाने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल है, ये कहीं छुपा नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक खेती हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है क्योंकि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। राइट। खास तौर से इंडिया में तो आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो खाना तो खराब होगा। हम पानी को फिल्टर कर चुके हैं, सब लोग फिल्टर पानी पी रहे हैं। सिंपल सी चीज़, आप फिल्टर पानी पी रहे हैं, हम फिल्टर खाना कर दे रहे हैं। कि हर जगह जो मिनरल्स है वो मिसिंग है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो आप उसको फुलफिल करने का बेसिकली काम करते हो। तो अगर किसी को भी आपसे कोई सजेशन चाहिए तो उसको अल्टीमेट आपसे एक बार मिलना ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। और मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप कोई टिप्स जो हमारी ऑडियंस है उन्हें देना चाहते हो, आपका कोई मूल मंत्र। जी, सबसे पहले तो आज के डेट में देखेंगे ज़्यादातर लोग अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं इंडिया में और डिनर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम यही बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा फोकस करें और डिनर को थोड़ा सा कम साइड करें। हाँ। तो हम लॉन्ग टाइम हेल्दी रह सकते हैं। ओके। और कुछ आप बता सकते हो सुबह की शुरुआत कैसे करें? थोड़ा बहुत सुबह तो मैम हम लोग अपने न्यूट्रिशन से ही करते हैं। इसके पहले मेरी भी ईटिंग हैबिट ख़राब थी तो हमने न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगता है, कम कैलोरी का एक बेहतर नाश्ता करके बॉडी हल्की लगती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अपने ब्रेकफास्ट में कुछ आयली तली भुनी चीज़ें न रहे। पता सबको होता है लेकिन जब तक वही होता है ना, कोचिंग नहीं होती है तब तक लोग एक डंडे की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। कि सामने कोचिंग नहीं होती है तो वो करते जाते वही करते जाते हैं। फिर पता सबको है कि हमें वाली चीजें नहीं खानी, फिर भी वो खाते रहते हैं। जस्ट लाइक हमें सुबह उठने का मन नहीं करता ठंडी हाँ। 20% आपको करना है, 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन, 100% रिजल्ट। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अभी भी लग रहा है कितना कुछ है बात करने को। आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा इस एपिसोड को देखने के बाद। सो ऐसे ही देखते और सुनते रहो लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, और हाँ थोड़ा सा हेल्दी भी रहो क्योंकि कोच बैठी है सामने। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।